हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल जीके विद सुनील सिंह में। आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, उसके बारे में अमूमन सभी लोग जानते होंगे, लेकिन उसका महत्व कितना है ये बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, हम लोग चर्चा करेंगे आज जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में। हर जनपद में एक विद्यालय होता है, बहुत ही अच्छा स्तर इन विद्यालयों का होता है एकेडमिक शिक्षा के लिए। जो भी गार्जियन अपने बच्चों को लेकर बहुत सिंसियर रहते हैं या फिर वो चाहते हैं कि बहुत कम इन्वेस्टमेंट करके या फिर बहुत कम पैसा लगा करके बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दिलाई जा सके, तो उनके लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, ये उनके लिए इतना अच्छा सुनहरा मौका है कि अगर वो थोड़ी सी मेहनत अपने बच्चे के साथ कर लेते हैं तो उनका बच्चा एक बहुत अच्छी दिशा में जा सकता है और आगे उनको बहुत ज़्यादा अपने बच्चे को मेहनत करने की आवश्यकता भी नहीं है। वो कैसे, वो मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जवाहर नवोदय विद्यालय के में जो 6 क्लास में एडमिशन जो बच्चे लेना चाहते हैं या फिर जो गार्जियन अपने बच्चों को नवोदय विद्यालय में पढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए सेशन 2023-24 के फॉर्म ओपन हो गए हैं और उसके लिए बाध्यता क्या है और कब फॉर्म भरा जाएगा, इन सब के बारे में पहले मैं थोड़ा सा बात करूँगा। उसके बाद में इसके महत्व पर भी चर्चा करूँगा। ठीक है दोस्तों, देखिए फॉर्म कौन लोग भर सकते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कौन से बच्चे ये फॉर्म भर सकते हैं। जो बच्चे 5th क्लास में अभी पढ़ रहे हैं किसी भी सरकारी संस्थान से या फिर सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से, स्कूल से, जो बच्चे 5वीं क्लास में इस समय अध्ययनरत हैं, वो बच्चे इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, जिस जिले में आप अप्लाई करना चाहते हैं नवोदय के, उसी जिले में वो बच्चे किसी भी सरकारी या फिर सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल में अध्ययनरत हों। ठीक है, उसके बाद फॉर्म भरने की तिथि क्या है दोस्तों, 1 जनवरी 2023 से 31/1/2023 तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। एक को ये फॉर्म ओपन हो गए हैं और इसकी अंतिम तिथि है 31/1/2023। ठीक है, नेक्स्ट जो इसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इसकी एग्ज़ाम डेट क्या है। एग्ज़ाम डेट है 29 अप्रैल 2023। 29 अप्रैल 2023 को ये एग्ज़ाम आपके जनपद में ही किसी संस्था में करा दिया जाएगा या फिर किसी भी सरकारी स्कूल में कराया जाएगा। ठीक है, उसके लिए आपको इंटरनेट से एडमिट कार्ड डाउनलोड करने पड़ेंगे, वहाँ पर पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है कि इसके एग्ज़ाम में बच्चे को करना क्या होता है या फिर क्या आता है। ठीक है दोस्तों, उसको थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे। इसका जो टोटल एग्ज़ाम मार्क्स ऑफ नंबर है वो है 80 क्वेश्चंस आते हैं क्वेश्चन पेपर में। वो इस तरीके से बांटा गया है उनको कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट जो है उसके 40 क्वेश्चंस होंगे, जबकि अर्थमेटिक्स, जिसको हम मैथमेटिक्स भी कह सकते हैं, उसके 20 क्वेश्चंस और 20 क्वेश्चंस होंगे आपकी लैंग्वेज से। ठीक है, लेकिन अगर इनके मार्क्स की बात करें तो इसका जो मार्क्स है वो टोटल मार्क्स होता है 100, क्योंकि एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का होता है। इसीलिए क्वेश्चंस कितने हैं, 80 हैं, लेकिन उनके मार्क्स कितने हैं, 100 हैं। इन सब को हल करने के लिए बच्चे को 120 मिनट का टाइम होता है, 2 आवर्स का टाइम होता है, 2 घंटे उसको मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक बात हुई कि फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, उसकी एग्ज़ाम डेट क्या है और बच्चे को करना क्या होता है। ये सब सब्जेक्ट दोस्तों ऐसे हैं कि जो ग्रामीण परिवेश में बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी अगर या तो उनके माता पिता थोड़ा सा जागरूक हों या फिर पढ़ा सकें, अदरवाइज पास पड़ोस में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो आजकल तैयारी कर रहे हैं, उनसे भी वो मदद ले सकते हैं। इन सब से भी अगर बात नहीं बनती है तो आप YouTube पे कहीं से भी किसी को फॉलो कर सकते हैं या फिर नज़दीकी किसी बुक सेलर पर जाकर नवोदय विद्यालय संबंधित अपनी बुक लेकर और पीछे के जो जितने भी लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं, जो भी पहले आया है, उन सबको देखकर भी इस परीक्षा में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं बात करूंगा इसके महत्व पर, तो ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है परीक्षा कि जो बच्चा, खासतौर से ग्रामीण परिवेश वाले बच्चे, मध्यम वर्गीय बच्चे जो बहुत टैलेंटेड हैं और जीवन में कुछ करना चाहते हैं, स्पेशली कम पैसे में या फिर पैसा उनके पास उतना नहीं है, आर्थिक क्षमता उनकी उतनी नहीं है, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें
दोस्तों 6 क्लास से 8th क्लास तक बिल्कुल फ्री होता है और ये बोर्डिंग स्कूल है। यहाँ पर आपके हॉस्टल की, खाने की, रहने की व्यवस्था भी बिल्कुल फ्री होती है 8th क्लास तक। लेकिन 8th क्लास के बाद जनरल और ओबीसी के लिए 600 पर मंथ चार्जेस हैं 9th से 12th तक, ठीक है। जबकि अगर कोई व्यक्ति सर्विस कर रहा है और वो भी अपने बच्चों को यहाँ पर पढ़ाना चाहता है तो उसको 1500 रुपये पर मंथ पे करना पड़ता है। आप सोच के देखिए कि जिस स्तर की ये शिक्षा है या फिर जिस स्तर का यहाँ पर एकेडमिक है, यदि आप ऐसी शिक्षा अपने बच्चे को प्राइवेट स्तर से दिलाना चाहेंगे, निजी संस्थान से दिलाना चाहेंगे, तो आपको कम से भी कम 15 से 20 हज़ार रुपये पर मंथ खर्चा उठाना पड़ेगा। उसके बाद भी हो सकता है कि वो उतनी गुणवत्ता के साथ शिक्षा ना दे पाएँ। क्योंकि कभी भी अगर आपको ऐसा डाउट लगता है तो किसी जवाहर नवोदय विद्यालय का एक बार भ्रमण करिए और वहाँ जा कर के उसकी गुणवत्ता को देखिए, किस लेवल के वहाँ पर व्यवस्थाएं दी गई हैं। प्लेग्राउंड से लेकर के आपका स्टडी रूम तक जो भी हैं उनकी A ग्रेड की सब व्यवस्थाएं हैं और हमेशा उसको समय समय पर दोस्तों, चूंकि जवाहर नवोदय विद्यालय के जो प्रोविजन अधिकारी हैं, सुपरविजन अधिकारी हैं, वो जिलाधिकारी महोदय होते हैं। जिले जो भी जनपद के डीएम साहब होते हैं, जिलाधिकारी महोदय साहब होते हैं, वही उसके जिम्मेदारी अधिकारी होते हैं। समय समय पर वो उसका इंस्पेक्शन भी करते हैं और चिकित्सा से संबंधित जो भी उच्च अधिकारी हैं, जो भी मेडिकल से रिलेटेड जनपद के उच्च अधिकारी हैं, वो भी समय समय पर वहाँ पर जाकर देखते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इतना अच्छा मौका है, क्योंकि यहाँ जो समझने वाली बात है वो मेनली गार्जियंस के लिए है। क्योंकि 6 क्लास में बच्चा छोटा होता है, उसको उतना पता नहीं होता है, लेकिन गार्जियंस इस महत्व को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। यदि उनको अपने बच्चे को बहुत अच्छी शिक्षा दिलानी है, यदि वो इसमें अपने बच्चे को करा देते हैं, तो एक टेस्ट पास करने के बाद उनको 12th क्लास तक कोई विशेष अपने बच्चे को गाइड करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो वहीं पर रहकर पढ़ेगा और जो भी उसके लिए ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो स्वयं सरकार द्वारा मुहैया कराई जाती हैं। और 8th क्लास तक जैसे मैंने आपको बताया फ्री है, गर्ल्स बिल्कुल फ्री हैं और इसमें कुल बच्चों का 75% बच्चे ग्रामीण परिवेश से ही लिए जाएंगे। ये सब भी आप ध्यान रखें। यदि ग्रामीण परिवेश का कोई भी डोमिसाइल वगैरह या फिर ये लगाने की आवश्यकता फॉर्म में आपको पड़ती है तो वो ज़रूर लगाएं, क्योंकि उसका भी एक आपको फ़ायदा मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो मैं इन्हीं सभी बातों के साथ ये वीडियो समाप्त करता हूँ और आपसे अनुरोध भी करता हूँ कि जो भी बच्चे इस योग्य हैं या फिर जो एडमिशन के इच्छुक हैं उनको नवोदय का फॉर्म जरूर भरवाएँ। धन्यवाद।